राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद भगवान के ये नामों का जो उच्चारण है ये इसी अर्थ में लिया जाता है कि प्रभु ये मन संसार आसक्ति और तल्लीनता में लगा हुआ है, तो इसको आप कृपा करके और थोड़ा सा आपकी कृपा का अनुग्रह हमारे पर बरसा दो, ताकि संसार की आसक्ति मोह आकर्षण कम हो जाए और भक्ति का प्रेम बढ़ जाए। इसी अर्थ में ये सारे कीर्तन भजन पुकार प्रार्थना जयकारे लगाए जाते हैं। जीवन बंधा हुआ है हमारा। अच्छी सी एक बात याद आई कि मथुरा में कुछ पंडे लोग भांग घोट करके पी गए और भांग घोट करके पीने के बाद नौका में सवार हुए और नौका में सवार होकर के उस नाव को चलाने लगे। तो नाव को चलाते चलाते देख रहे हैं कि विश्राम घाट सामने आ गया है और बस हम पहुंचने ही वाले हैं। बातें करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, चिल्लाते जाते हैं, बातें करते जाते हैं, हंसी मस्करी करते जाते हैं और नौका को चलाते चले जाते हैं। पर पूरी रात बीत जाती है, वो घाट पर पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं रे बात क्या हो रही है, ये नदी लंबी लंबी होती जा रही है, इसका किनारा चौड़ा चौड़ा होता जा रहा है और हैं तो हम सही दिशा में, लक्ष्य हमारा सही है, निशाना हमारा सही है, सही दिशा में हम चल रहे हैं। जहां से हमने शाम को विश्राम घाट को देखा था वही विश्राम घाट की दिशा में जा रहे हैं। दिशा हमारी गलत नहीं है, भटके तो हम कतई नहीं है, मंजिल हमारी सामने है और चलने वाले भी हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन ये कारण क्या हो रहा है कि हम घाट पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा चलते रहो, जरा जल्दी जल्दी चप्पू चलाओ, जल्दी जल्दी ये पतवारें चलाओ और इन पतवारों से जल्दी जल्दी किनारा आ जाएगा। वो उसी ढंग से पतवारें खेते रहे, चप्पू चलाते रहे, पानी को काटने वाली वो जो लकड़ी है उससे पानी काटते रहे पूरी रात, लेकिन वो काटते ही रह गए और चलते ही रह गए और पहुंच नहीं पाए। इतने में सवेरा हुआ, दिन उगा और उन्होंने क्या देखा कि ये नाव तो किनारे की किनारे पर यहीं है। बोले यहीं क्यों है, क्या कारण है इसका? उन्होंने कहा उतर के देखो। नौका से नीचे उतर के देखा तो क्या देखा कि पानी में वो नाव एक रस्सी से बंधी हुई है और खूंटा ठुका हुआ है और उस खूंटे के द्वारा बंधी हुई है। तो सारी रात हमारी जो मेहनत हुई, परिश्रम हुआ और हम लोग चले, तो मतलब नाव नौके से हटी नहीं, इसका कारण ये रस्सी है। उन्होंने कहा बराबर, ये रस्सी की वजह से ही हम नहीं जा पाए। तो हमारा ध्यान क्यों नहीं गया कि ये रस्सी हम खोल करके चलें, कि क्या कारण है ये रास्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इन्होंने कहा इसमें एक कारण है वो भांग का नशा। जो एक बार धुन सवार हो जाती है ना, वो धुन दिमाग में से हटती नहीं है। और ये जो धुन अपन ने पकड़ रखी है कि बस आप पहुंचे तब पहुंचे, अरे अब नहीं पहुंचे तो आप पहुंचे, अरे अब नहीं पहुंचे तो आप पहुंचे। ये सारे संसार के लोग उस मुकाम पर जाना चाहते हैं जो इन्होंने निर्धारित कर लिया है, और उस निर्धारित मुकाम पर जाने के लिए ये बारंबार प्रयासरत हैं। मन की कोशिश इनकी चल रही है, लेकिन ये देख नहीं पा रहे हैं कि ये पीछे जो नौका जहां बंधी है वो घाट से इसका कनेक्शन छूटा ही नहीं है।
घाट से नहीं हटी है तो वो जितना भी चप्पू चलाना हुआ, वो पानी को खेना हुआ, वो तो वहीं की वहीं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं वहीं नौका घूमती रही, लेकिन चली जरा भी नहीं। हम सबके जीवन में भी भगवान कह रहे हैं, बाध्यमानोपि मद भक्तो, मेरे जो भक्त हैं वो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति उनकी बंधन कारक है। वो अंतर से संसार का आकर्षण लेकर के बाहर से भक्ति कर रहे हैं, तो जल्दी उनको जो भक्ति का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि अंतर्निष्ठा तो उनकी जगत में है, और ऊपरले मन से चलो भक्ति भी कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भक्ति में बहुत लाभ है, भक्ति में बहुत शांति है, भक्ति में बरकत है, भक्ति में सब रोग निवारण हो जाते हैं, भक्ति में सब क्लेश मिट जाते हैं, भक्ति में दुख दारिद्र निवारण हो जाता है, पाप निवारण हो जाता, चलो भक्ति कर लेते हैं। लेकिन वो भक्ति तो भीतर संसार के आकर्षण से बंधी हुई है ना। तो भीतर का आकर्षण आप जगत से रखोगे और भक्ति परमात्मा से करोगे तो वो कैसे चमत्कार पैदा करेगी आपके जीवन में। होना इसके विपरीत चाहिए। ऊपरले मन से आप दुनिया जियो, ऊपरले मन से आप जगत के तमाम काम करो, और भीतर की निष्ठा आप ईश्वर से जोड़ के रखो। भीतर का लगाव, भीतर की आस्था ईश्वर से जोड़ के रखो, और ऊपरले काम का नहाने के समय नहा रहे हैं, खाने के समय खा रहे हैं, सोने के वक्त पे सो रहे हैं, तमाम जो क्रिया कर्म हैं उन सारे कार्यकलापों को आप करते जा रहे हैं, लेकिन अंदर की लगन प्रभु से लगा करके अगर आप रख रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको भक्ति के चमत्कार भी जीवन में महसूस होते हैं। और यहां ये कमी है कि हमारे लिए जीवन में सत्संग इसीलिए आवश्यक है कि भीतर में जो मल कषाय है, ये संसार की आसक्ति की गहरी गहरी पकड़ है, उस गहरी गहरी पकड़ को हमें भीतर से हटाना है। उसका नाम सत्संग है। उस भीतर के परिवर्तन के लिए ये सत्संग आवश्यक है, वरना तो भगवान को भजने से भगवान प्राप्त होते हैं, ये सबको पता है। दो जने देख रहे हैं, एक महात्मा कह रहा है, अरे क्या मौसम बन रहा है, क्या बादल मंडरा रहे हैं, क्या बारिश हो रही है, अरे क्या सुहावना दृश्य हो रहा है, जरा चढ़ के तो देखो, छत के ऊपर से चढ़ करके देखो, क्या हरियाली छा रही है, क्या रौनक हो रही है, क्या उमंग है, और क्या पक्षी चहचहाते हुए निकल रहे हैं, और क्या सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, हरियाली से हरा भरा पहाड़ियों का दृश्य, नजारा देखने लायक है। दूसरा महात्मा कह रहा है, ये सिर्फ आंखों का सुख है, यह आंखों का लोभ है, यह आंखों की शांति है, यह आंखों की शांति है, यह आंखों का ही दृश्य है, यह खाली देखने में ही ठीक लग रहा है। जीवन में तो उहापोह मची हुई है, व्याकुलता मची हुई है, आपाधापी लगी हुई है, और अनेक लहरियां मन के भीतर उठ रही है। जरा भीतर के अंदर झांक करके देखो, भीतर में झांक करके देखो कि भीतर बहुत उहापोह मची हुई है, बहुत भागम भाग और बहुत आपाधापी आकुल व्याकुलता मची हुई है, बहुत चिंता और फिक्र लगी हुई है। ये करना है, वो करना है, अरे राम पता ही नहीं चला, अरे लो 9:45 बज गए, 10 अभी बज जाने वाले हैं, अरे रे 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 रे, और समय का पता ही नहीं चला और दिन उग गया। ये काम कब करेंगे, वो काम कब करेंगे, फिर वो काम करके और वो करना है, वो कैसे करेंगे। तो ये सारी उहापोह मची हुई है। दृष्टि दो है, एक अंतः निरीक्षण कर रहा है, एक बाहर का निरीक्षण कर रहा है। ये बाहर का जो नजारा है ये मौसम की देन है, ये वर्षा ऋतु का पराक्रम है। आपके शरीर के भीतर जो मन मौजूद है वो आपके अंतर्गत है। उस मन को आपको शांति और शीतलता
प्रदान करनी है, उसे स्थिर करना है। सुनाया था मैंने भागवत जी में कि एक आदमी ने प्रसाद दिया, तो 2 डली का दिया। एक डली नमक की है, वो मुंह में आ गई है, और दूसरी डली दी गई वो मिश्री की है। एक मिश्री की डली है, एक नमक की डली है, और डलियां दोनों एक जैसी है। कई चीजें एक जैसी है दुनिया में, जैसी मिश्री है वैसी फिटकरी है, जैसी मिश्री है वैसी फिटकरी है, और जैसी ये फिटकरी है वैसी ही वो नमक की डली है। मिश्री भी वैसी है। फिर उसमें एक और चीज है, वो है कलमी शोरा, वो भी वैसा ही है, पर गुण और पराक्रम सबके अलग अलग है। सारे गुणों को आप एक साथ मुंह में रख करके एक साथ ही उसका लाभ लेना चाहते हो तो वो लाभ नहीं लिया जा सकता। एक चीज को आप निकालो और मुंह को साफ रखो और फिर आप दूसरी चीज को ग्रहण करो तो उसका स्वाद आपको मालूम पड़ेगा। हम लोग विषय की जो गहनता है उसको हृदय में लेकर के और फिर भक्ति की जो बारीकी है उसका लाभ भी आजमा लेना चाहते हैं। हजारों लोग जल चढ़ा रहे हैं शिव जी को, हजारों, पूरे भारत में बच्चों से लेकर के बूढ़े तक जो भगवान को मानते थे वो भी चढ़ा रहे हैं, नहीं भगवान को मानते थे वो भी यार कभी हो सकता है एक लोटा पानी चढ़ाने से कभी अपना सीधा हो जाए तो क्या बुरा है, कोई बड़ा भारी काम तो है ही नहीं है। पानी भर के ले जाना है यहाँ से घर से और ले जा कर के महादेव के माथे पे डोलना है, डोल देंगे। इस मन से भी लोग आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन कई को लाभ होगा और कई को नहीं भी होगा। क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जिनने भावना से वो जल अर्पण करने की भावना से चढ़ाया है उनको अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होगा, और जिनको इधर से पानी भरा और वहां ले जाके ढोलना है तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो पानी ढोलना है, खाली भाव का फर्क पड़ गया। और वो भाव का फर्क पड़ गया इसलिए भक्ति में फर्क पड़ गया। और ये अलग अलग प्रकार की आदतें, संसार की प्रचुरता, घनत्व, गहरापन चित्त पर जिनके ज्यादा लिपटा हुआ है वो न सच्चे मन से प्रणाम कर पाते हैं, न नमस्कार कर पाते हैं, न प्रार्थना कर पाते हैं, और न वो कोई पाठ कर पाते हैं, और न लगन रख के हरि कीर्तन कर पाते हैं, और न वो भक्ति युक्त होकर के स्वाध्याय आत्मा के बोध का पुस्तक वाचन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो मनोरंजन करना है, फॉर्मेलिटी करना है, लोगों को खुश करना है, या वो जो नियम ले रखा उसकी टोल उतारना है। हां तुमने पाठ कर लिया साहब, फटाफट करके आ गए। लक्ष्य कहीं जाने का है, लक्ष्य कुछ करने का है, उस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं तो वो भक्ति चमत्कार नहीं दे रही है। भक्ति को चमत्कारी करने के लिए आपको मन को रोकना पड़ेगा। वो जिसमें 90% संसार ही संसार का महत्व है, खाने का महत्व है, जाने का महत्व है, दौड़ने का महत्व है, बोलने का महत्व है, सुनने का महत्व है, कुछ करने धरने का महत्व है, भक्ति गौण है। जिस मन के भीतर इस प्रकार की लगन लगी हुई है उस मन से भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वो कह रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत पड़ी सुधार ले, बस हो गया भजन,
आया कहाँ से तू यहाँ, जाएगा तू कहाँ, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन। कहाँ से ये आत्मा इस संसार में मनुष्य बन के आई है? हम तो लाए नहीं इसको, ये अचला, ये शरीर हम तो लेके नहीं आए। तो लाया कौन इस शरीर को? कौन लाया इसे? कहां से लाया? जाएगा कहां? बस इतना विचार ले, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन सके उतनी करो, नेकी सभी के साथ में बन सके वो करो। मत सर्वदी का भार लो, दृष्टि में दोष निवार लो। मत सर्वदी का साथ में, दृष्टि में दोष सुधार लो। दुनिया निहार लो, समता का काजर आज लो। दुनिया तुम निहार लो, समता का काजर आज लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। तुझको बुरा कहे जो, कर दो उसे माफ। जो भी हमारे साथ अच्छी बुरी चर्चा करे उसको माफ करो। वाणी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। सभी ने सुना है इस भजन को और सबने बताया, लेकिन इतना हो नहीं पाता है कि कोई आपको गालियां दे और आप मुस्कुराते जाओ, कोई आपका अपमान करे और आप उसको ही करके सब कुछ उसको दिमाग में से निकाल दो। हाँ, प्यार से। और ये बड़ा कठिन है। ये तो पेट के लिए आए हैं साहब, प्रवचन के लिए नहीं आए। ये प्रसाद हो तो महाराज खिला दें। भोजन करते समय आते हैं ये, तो यहाँ दिख गए इनको कि महाराज यहाँ भी जिमाएंगे। आदत पड़ी हुई है इनकी, रोज का रिलेशनशिप है ये रिश्तेदारी रोज की है। तरीका क्या हो सकता है? तरीका क्या हो सकता है इस मन को रोकने का? उन्होंने कहा भजन, सुमरण। और इस सुमरण में इस मन को लगाओ। एक उदाहरण और दिया महात्माओं ने। एक सेठ जी थे, उनका बहुत व्यापार था और व्यापार उनसे संभलता नहीं था। ऑर्डर बहुत आते थे कि वहाँ सामान पहुँचाना है, वहाँ से कच्चा माल उधर से लाना है, पक्का माल वहाँ पहुँचाना है, ये करना है, वो धरना है और वो देखभाल करना है। तो बहुत सारा कारोबार था। काम काज कर रहे थे, पूरी जवानी लगा दी थी उनने।
लेकिन काम था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। एक तांत्रिक आदमी के पास गए और कहा, साहब बचपन से काम धंधा कर रहा हूं लेकिन फुर्सत में कभी नहीं रहा, आराम मिला ही नहीं, और काम इतना फैला हुआ है कि काम निपटता ही नहीं है। आदमी ढंग के मिलते नहीं, सपोर्ट करने वाले, ईमानदार मेहनत करने वाले आदमी नहीं मिलते। अगर आदमी मिल जाए तो काम का सपोर्ट हो जाए। उन्होंने कहा, एक जिंद है मेरे पास, तुम कहो तो उसको ड्यूटी पे लगा दें, वो पल भर में चुटकी बजाने में जो काम बताओगे वो सारा कर लेगा, पर उसकी एक शर्त है। उन्होंने कहा, क्या? बोले, वो फालतू और निवरा आराम करने के लिए कभी नहीं बैठेगा। वो फालतू बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसको काम ही काम चाहिए, काम ही काम चाहिए, काम ही काम चाहिए। और जिस समय बिना काम का उसको रखोगे, निकाम रखोगे, उस दिन वो तुम्हारा नंबर लगा देगा, मतलब तुमको खा जाएगा वो। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, काम इतना है गुरुजी के, क्या वो काम कर लेगा, मैं आगे से आगे काम बताऊंगा और कभी आराम में रहूंगा ही नहीं, उसको बताता ही जाऊंगा काम, वो क्या काम कर लेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मंजूर है आपको, आप जाने आपकी लीला, ये ले जाओ जिंद को। उन्होंने कहा, जो भी काम बताएं वो काम तू सब करना इनका। जिंद ने कहा, बराबर काम करेंगे। तो अब सेठ जी ने जो काम बताया कि ये इतना माल वहाँ पहुँचाना है, तो वो बराबर पहुँचा के आ जाता। वो माल वहाँ से लेकर के आना है तो वो माल भी बराबर लेके आता। ये अपने को मकान का काम चलवाना तो कि ये काम भी चला देंगे। वो लाओ उसको वहाँ से मिस्त्री को, तो वो मिस्त्री को भी लेकर के आ जाता। वहाँ कारीगर से लाओ तो कारीगर को भी ले आता। वो वहाँ से पानी मंगवाओ तो पानी भी मंगवा देता। वो गाड़ी अमुक चूने की मंगवाओ तो वो गाड़ी भी मंगवा देता। अमुक उसको रेत को मंगवाओ तो रेत को भी मंगवा देता। जो अमुक एरन मंगवाओ तो एरन भी मंगवा देता। ये ईंटें मंगवाओ तो ईंटें भी मंगवा देता। जो जिस तरह का भी काम बताते थे सेठ जी, खूब लंबा चौड़ा व्यापार उनका उस जिंद के बलबूते से हो गया। खूब लंबा चौड़ा काम कर दिया गया उसके द्वारा। और जब बहुत काम होता तो वो पल भर में करके आ जाता। वो पल भर में काम करके आ जाता तो वो फिर पूछता, अब काम बताओ, अब फिर काम बताओ। उन्होंने कहा, अरे ये बहुत खतरनाक आत्मा है, जो बताओ वो सब कंप्लीट करके रख देता है और मुझे जरा भी आराम नहीं करने देता। नींद निकाले भी बड़े दिन हो गए। तो उन्होंने कहा, नींद निकालना भी बहुत ज़रूरी है, पर अब ये अगर मैं नींद निकालूंगा तो ये मेरे को खा जाएगा, क्योंकि इसको तो काम चाहिए हमेशा। अब ये फुर्सत में रह नहीं सकता, ये निकम्मा नहीं रह सकता है। उनने फिर उस तांत्रिक के पास गए और जाकर के कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा खतरनाक काम हो गया, ये तो आदमी पल भर में चुटकी बजाने में सब काम कर देता है, इसकी तो अपार शक्तियां हैं। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं सोचा कि ये मजदूर जैसा काम बताऊंगा, सुबह से शाम करेगा, 10 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ये तो पल भर में कर देता है। तो उस पल भर वाले इस जिंद से मेरा छुटकारा कैसे हो? उन्होंने कहा, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा काम लगा देगा, और तुमने वो बात जल्दबाजी में ध्यान नहीं दी, अब हो गई मुसीबत ये तो। अरे बोले, मैं आपकी शरण में हूँ, कुछ भी उपाय करके और ये मेरे को खाए नहीं और मेरा काम भी होता रहे इसके द्वारा। आदमी अच्छा है, आत्मा अच्छी है, जो बताऊं वो सब काम कर देता, ईमानदार है और कर्तव्यनिष्ठ है और अपनी कोई इसको परवाह नहीं। कभी नहीं कहता कि नींद निकालूंगा, कभी नहीं कहता कि थक गया हूं, कभी नहीं कहता कि रेस्ट करूंगा। ये जब जो काम बताओ वो काम कर लेता। आदमी बहुत अच्छा है, पर कम से कम मेरे को खाए नहीं, मारे नहीं, ऐसा कोई बीच का रास्ता बताओ। उन्होंने कहा, वो रास्ता एक ही है, इससे कहो कि खूब ऊंचा ऊंचा झाड़ ला, अर्जुन का वृक्ष ला, वो जो बद्रीनारायण केदार नारायण के पहाड़ों में होते हैं, वो लंबे लंबे झाड़, वो झाड़ लेके आओ और उस झाड़ को आंगन में गड़वाओ। उस झाड़ को आंगन पे गड़वा करके और खड्डा खोदवा के इससे गड़वा के खड़ा करवाओ और खड़ा करके कहो कि ऊपर चढ़ फिर नीचे उतर।
ऊपर चढ़ और फिर नीचे उतर, और नीचे से फिर ऊपर चढ़ और फिर नीचे उतर, और ये क्रिया सतत करते रहियो। और कब तक करते रहियो? कि जब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं बताऊं, इतने यही काम किया करना, और इसमें मेरे कहने का इंतजार मत करना। उस जिंद ने कहा कि इसको तो बहुत बड़ा दवा मिल गई है, इसको तो बहुत बड़ी दवा मिल गई, और मेरे को तो खाली एक ही एक काम करना पड़ेगा। ये एक ही एक काम करना, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। एक ही एक काम करना, ये तो मौत के बराबर है। मेरे को तो नया नया काम चाहिए, और नया नया मुकाम चाहिए, और नई योजनाएं चाहिए। मैं नई योजनाओं पे दौड़ता हूं उमंग के साथ, और एक ही एक काम करने में तो मेरा मर्रा हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी इच्छाएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी, मैं तो मुर्दा हो जाऊंगा। तो उसने कहा, मैं पनाह मांगता हूं तुमसे कि तुम मेरे को नौकरी से छोड़ दो, मेरे को वचन से मुक्त कर दो। क्यों? बोले इसलिए कि ये एक ही एक काम लगदार मेरे आदत में नहीं है, मैं तो नए नए काम का शौकीन हूं। आप समझें, ये कहानी किसी सेठ जी की और किसी व्यक्ति की है कि नहीं, ये शास्त्र के ऊपर लागू होने वाली कहानी बनाई महात्माओं ने, और बताया कि जितना इस मन को आप दुनिया में लगाते जाओगे, उतना ये मन विकराल होता जाएगा, और बहुत भूखा हो बनता चला जाएगा, और बहुत व्यापक होता जाएगा। इसका कोई और छोर अंत नहीं मिलेगा। जितना भी इसे फैलाओगे, जितना भी इसे बढ़ाओगे, ये मन बढ़ता ही जाएगा, ये मन फैलता ही जाएगा। और ये फैलता हुआ मन, ये बढ़ता हुआ मन बहकता चला जाएगा, ये तृष्णालु होता जाएगा, विकराल और विभत्स होता जाएगा, और इतना भयंकर होता जाएगा कि ये किसी भी तरह आपसे अवेरा नहीं जाएगा। इसलिए इस मन को जो आप बढ़ाओगे, बढ़ता 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 इतना खतरनाक हो जाएगा कि ये तृष्णा केरी खास कभू न मिटेगी। आप एक दिन खुद भूत प्रेत बन जाओगे। इसलिए इस मन को सावटो, और इस मन को सावट करके प्रभु में लगाओ। वो प्रभु में लगाने का तरीका यही है कि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल, केशव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल।